हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान में। मैं हूं विशाल कुमार महतो। तो फ्रेंड्स, हमने 3 एपिसोड में पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि कोशिका के बारे में, कुछ डिफरेंट टाइप्स का कोशिका, जैसे प्लांट का पढ़े थे, एनिमल का पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तक यानी टिश्यू। तो टिश्यू से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे हम लोग डिस्कस करेंगे कितने तरह के टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट में, है ना। उसके बाद फिर हम लोग एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टिश्यू से। टिश्यू जो है, इसका मेन डेफिनेशन अगर ध्यान दे तो डेफिनेशन उसको बोलते हैं समान उत्पत्ति, संरचना, कार्यों वाली सेल के समूह को उत्तक कहते हैं। मीन्स दैट डिफरेंट नहीं, एकदम सेम स्ट्रक्चर का, कार्य भी उसका सेम रहेगा, वर्क भी सेम रहेगा, उसका जो ग्रुप होगा उसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू। तो टिश्यू का यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बहुत बार पूछा गया कि टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। ये मोस्ट आईएमपी है, इसको याद करने का चीज है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं पादप उत्तक। तो पादप उत्तक बेसिकली 2 तरह के पहले बांटते हैं हम लोग। पहला हम लोग बांटते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा बात है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोलते हैं विभाज्योत्तक उत्तक, ठीक है। और फिर फर्दर हम इसको फिर डिवाइड करते हैं तो पाते हैं एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो प्लांट का जैसे जैसे ग्रोथ होता है वो डिवाइड होते रहता है और प्लांट का ग्रोथ भी साथ में होते रहता है। वो जब तक प्लांट जीवित है तब तक वो डिवाइड होते रहेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है विभाज्योत्तक उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या होता है ना, प्लांट जैसे डिवाइड ग्रोथ किया तो डिवाइड सेल ग्रोथ होते होते वो डिवाइड किया, बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद देखिए जैसे एपिकल पोर्शन एकदम ऊपर वाला पोर्शन में क्या होता है, वो डिवाइड होके बढ़ रहा है तो उसके नीचे वाला पार्ट तो अब भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तब क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में वो चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी उत्तक। अब फिर इसको हम लोग फर्दर 2 भाग में बांट सकते हैं, सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में क्या होता है, इसमें 3 तरह के आते हैं, एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। बेसिकली मैक्सिमम इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बेसिकली होता है 2 तरह का, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम से तो आपको पता ही है इस। तो अब हम क्या करेंगे, फर्दर एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में। तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और उसके बारे में देखेंगे और ये कहाँ पाया जाता है। जस्ट एक पिक्चर यहाँ पर शो किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये एपिकल पोर्शन, कोई भी प्लांट का एपिकल पोर्शन का दिखाया गया है यहाँ पर। एपिकल पोर्शन मतलब एकदम ऊपर वाला पार्ट जहां से नया ब्रांच निकलता है या फिर नए पत्ते निकलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं शीर्षस्थल। और उसके बाद देखिएगा नोड, मीन्स तो गन्ना का पौधा देखे होंगे कि गन्ना का पौधा में इस तरह से जो गांठ होता है ना, 1 गांठ 2 गांठ, तो इसको बोलते हैं नोड, ठीक है। और ये दोनों के बीच जो हो गया वो हो गया इंटरनोड। तो इसमें तो प्लांट में हम लोग देखते हैं कि जब भी ग्रोथ करता है तो एपिकल पोर्शन हमेशा वो नया लीफ ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे निकलता है। तो और बीच में देखिएगा 2 पत्ते के बीच में, कोई भी शाखा देखिएगा 2 पत्ते के बीच में एक नया ब्रांच निकल गया। और उसके बाद देखिएगा एकदम नीचे है, नीचे से भी कहीं से एक तना से वो एक नया ब्रांच निकल गया। तो बेसिकली ये बताने का मेन रीजन ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग को याद रखना है ग्रोथ से रिलेटेड, मतलब कि डिवाइड से रिलेटेड। तो हम लोग देखते हैं पौधों में वृद्धि निश्चित क्षेत्रों में होती है। तो पौधे कहाँ हो गए, एपिकल पोर्शन में होगा, इंटरकैलरी में होगा या फिर लेटरल में होगा, 3 जगह से वो ग्रोथ करता है। तो ऐसे विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, मतलब कि जब भी डिवीजन या फिर ग्रोथ का बात करेगा तो हम लोग आएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम लोग ने देख लिया कि एपिकल में होता है, इंटरकैलरी में होता है, इंटरनोड में होता है, फिर लेटरल में होता है। तो ये
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही होता है। और ऐसे ऊतकों को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग देखेंगे कि सेल की कुछ परतें टिश्यू की आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है। इन्हें पैरेनकाइमा टिश्यू कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह का फ्लो चार्ट याद कीजिए, 3 तरह का होता है, पैरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। तो इसमें 3 तरह में से हम लोग एक एक करके सबको हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर पैरेनकाइमा हम लोग को दिखा। तो ये पैरेनकाइमा क्या है कि जो सेल है, कोष प्लांट का जो सेल है उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ सेल रहेगा इस तरह से, और इसको बाहर से पैकिंग करने के लिए जो हेल्प करेगा, ठीक है, उस तरह के सेल का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरेनकाइमा टिश्यू। और ये कोशिका मेनली होता है जीवित होता है। जीवित मीन्स लाइव होता है, ये डिवाइड करता है, ठीक है। ये बंधन मुक्त होता है, मतलब कि डिफरेंस डिस्टेंस में रहेगा। जैसे ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, इस तरह से ये थोड़ा सा दूर दूर में रहता है, इसीलिए इस सेल के बीच काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये टिश्यू भोजन का भंडारण करता है। तो क्यों? क्योंकि ये जो जगह खाली बच गया, ये क्या करेगा? यहाँ पर वो भोजन को इकट्ठा करेगा। कुछ पैरेनकाइमा टिश्यू में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। इस टिश्यू को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। देखिए, एक है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा जिसमें हम लोग को क्लोरोफिल मिलेगा उसको हम लोग बोल देंगे क्लोरेनकाइमा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू में जब हम आगे और भी इसका कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो देख पाते हैं कि जो जलीय पौधे होते हैं, मीन्स जो वाटर में पाया जाता है, ठीक है, जलीय पौधे में जो पैरेनकाइमा होता है और पैरेनकाइमा की जो टिश्यू होती है उसके बीच जो होता है हवा का एक कैविटी होता है, खाली जगह होता है। क्योंकि बताएं तो पैरेनकाइमा के बीच में क्या होता है? काफी स्पेस होता है। तो वहां एक कैविटी बना होता है जिसमें हवा भरा हुआ रहता है, कैविटी होती है जो पौधे को तैरने में मदद करती है। इस प्रकार के पैरेनकाइमा को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो ये देखिए, ये टर्म जो होता है ना स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, कि जलीय पौधे में जो पैरेनकाइमा पाया जाता है और जिसके कारण पौधे पानी में तैरते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? जैसे पैरेनकाइमा हम लोगों ने देख लिया कि जलीय पौधे में अगर मान लीजिए तने और जड़ों का बात करें, ठीक है, तना और जड़ मीन्स उसका स्टेम और रूट, तो इसमें जो पैरेनकाइमा पाया जाएगा वो जो भी पोषक तत्व होंगे या फिर जड़ होगा, वाटर, उसको क्या करेगा? वो स्टोर करने का कैपेसिटी रखता है। जैसे हम लोग गाजर को देखते हैं तो गाजर क्या है? गाजर को हम लोग रूट है, तो रूट को जिसमें हम लोग को पोषक तत्व मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह वो जो गाजर का प्लांट होता है वो पोषक तत्व जो होता है अपना रूट में स्टोर करके रखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेनकाइमा टिश्यू ही रहता है वो एक तरह का। पौधे में जो लचीलापन होता है, ठीक है, तो आप पौधा में देखते हैं कि डाली झुक गया, आराम से इधर उधर हो रहा है, तो वो किसके कारण होता है? तो लचीलापन जो होगा वो कॉलेनकाइमा के कारण होता है। तो ये एक तरह का क्या है? कॉलेनकाइमा क्या है? एक तरह का पैरेनकाइमा टिश्यू है जो उसको टर्म दिया गया है कॉलेनकाइमा, और इसको जलीय पौधे को वाटर में तैरने के लिए जो पैरेनकाइमा टिश्यू है इसको स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। तो यहाँ से भी पौधा क्वेश्चन आ चुका है कि पौधे में जो लचीलापन होता है वो कौन सा टिश्यू के कारण होता है, तो उसको नाम दिया गया है कॉलेनकाइमा। ये एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। एक अन्य प्रकार का भी और एक टिश्यू है जिसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले याद किया था पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और एक कॉलेनकाइमा, 3 तरह का पढ़े थे। तो तीनों तरह का हम लोग का लगभग आ ही गया है, बस स्क्लेरेनकाइमा बचा हुआ है। तो अब स्क्लेरेनकाइमा एक ऐसा उत्तक है, ऐसा टिश्यू है पौधे में जो पौधा का पार्ट को कठोर बनाता है। जैसे बहुत सा तना होता है ना, आप उसको मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लचीलापन है, तो लचीलापन आ गया, तो उसमें कॉलेनकाइमा है। लेकिन जो कठोर है काफी हार्ड है, उसमें क्या पाया जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर एक है नारियल का जो रेशा युक्त छिलका होता है ऊपर का, जिसको हम लोग छील के बाहर फेंक देते हैं, तो वो जो होता है स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि नारियल का जो रेशा युक्त छिलका होता है किस तरह के उत्तक से बने हुए होते हैं, तो उसको हम लोग टर्म देते हैं स्क्लेरेनकाइमा। और ये जितने भी टिश्यू होते हैं, ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है छिलका, वो क्या होता है? मृत उत्तक होता है, मतलब उसमें जो होता है कोशिका लाइव में होता है, वो डेड होता है,
ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी परत होता है, जैसे वो कोशिका है, ठीक है, कोशिका ये क्या है, बना के टिश्यू बनाया सबसे बाहर में एकदम, मतलब कि प्लांट के एकदम बाहर वाला सरफेस जो होता है वो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये टर्म से क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते रहते हैं, एपिडर्मिस कहा जाता है। तो जो पौधे हैं जो गर्म वाला जगह पे जहां पर पानी कम पाया जाता है, जिसको हम लोग शुष्क स्थान बोलते हैं, उस तरह उस जगह पे जो पौधे पाए जाते हैं उसके जो एपिडर्मिस होता है वो मोटा होता है। मोटा क्यों होता है? क्योंकि वो वाटर को लॉस होने से बचाता है, प्लांट को बचाता है वाटर लॉस होने से। एक पत्ती है, प्लांट में जो पत्ती है एपिडर्मिस जो होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसको उसी छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा हम लोग सबको पता है, स्टोमेटा के कार्य से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान इस तरह का स्ट्रक्चर का होता है, देखिएगा इस तरह का स्टोमेटा। तो यहां से गैस एक तो O2 बाहर आएगा या फिर CO2 एंट्री करेगा। प्लस क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ये भी प्रोसेस किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि गैसों का आदान प्रदान किसके थ्रू होता है प्लांट में, स्टोमेटा के थ्रू, या फिर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किसके थ्रू होता है प्लांट में, स्टोमेटा के थ्रू। तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन क्या समझते हैं, जैसे एक प्लांट है, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर हीट बढ़ गया, काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो वो प्लांट क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए वो जो है लीफ स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करता है, वो अपने अंदर जो वाटर है उसको वाष्प के थ्रू क्या करता है, बाहर निकालता है, ताकि इस एरिया में कम से कम थोड़ा सा ठंडी रहे और ये जलने से बच जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन, मतलब अपने आप को खुद हीट से बचाने के लिए क्या करता है प्लांट, स्टोमेटा के थ्रू वो वाटर को वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल देता है, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। देखते हैं ना गर्मी के दिन में प्लांट के क्या होता है, धूप काफी मिलता है तो वो मुरझा जाता है। तो मुरझाने का कारण क्या होता है, उसका जो है वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण वो मुरझा जाता है, पानी लॉस ज्यादा हो जाता है। अब रूट का एपिडर्मिस को अगर देखें तो ये क्या करता है, वाटर को सोखने का काम करता है। जैसे ये रूट है, ठीक है, तो ये रूट है, तो रूट का हर पार्ट, जैसे ये आगे का पोर्शन को बोलते हैं हम लोग रूट कैप, ठीक है, रूट कैप। तो इसी से क्या होता है, वाटर ये अंदर जाता है। ठीक है, तो ये वाटर को सोखने के लिए काम किया। और बाकी जो हर पार्ट है जैसे स्टेम वगैरह, उसको भी क्या कर रहा है एपिडर्मिस, उसको हर पार्ट को वो कवर करके रखा हुआ है। तो हम देखते हैं मरुस्थलीय पौधा में जो एपिडर्मिस होता है, मरुस्थलीय पौधे जो कैक्टस वगैरह जो हो गया, एपिडर्मिस होते हैं वो क्यूटीन का लेप का होता है। मतलब कि अगर उसका लीफ है सपोज या फिर स्टेम है तो बाहर से इस तरह से लेप लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्यूटीन। ठीक है, और ये जो क्यूटीन होता है, क्यूटिकल ये क्यूटीन और वैक्स का बना होता है। वैक्स में देखते हैं ना, वैक्स में जैसे मोमबत्ती में पानी में डालो तो वो भीगेगा नहीं, क्योंकि वो पानी को अवरोध कर देता है, उसको अपने अंदर आने नहीं देता है। जस्ट एग्जांपल आप देखते हैं, कच्चू का प्लांट देखे होंगे आप सब ने, तो कच्चू का प्लांट में लीफ में हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं तो पानी वो सोखता नहीं, वो बाहर से राउंड इधर उधर घूमते हुए फिर बाहर निकल जाता है। जस्ट वैसे ही क्या होता है, मरुस्थलीय पौधे के जो एपिडर्मिस पार्ट होता है लीफ में या फिर दूसरा पार्ट में, वो क्यूटीन का बना होता है, जो एक जल का अवरोधक का काम करता है। क्यूटीन जो है जल अवरोधक है। और सुबेरिन एक टर्म आता है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मरुस्थलीय पौधे के जो प्लांट्स लीफ होते हैं या फिर उसका स्टेम होता है वो किस चीज से कवर रहता है, तो ये क्यूटीन से रहता है। तो एक चीज देखते हैं, जैसे प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, बाहर में हम लोग क्या देखते हैं, इसका एक छाल देखते हैं, ठीक है, छाल। बार्क देखते हैं, तो बार्क में देखते हैं कि हम लोग नाखून से भी ऐसे करके कुदेड़ देते तो वो निकल जाता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो डेड होता है, डेड सेल होता है। वही डेड सेल किस चीज का बना होता है, सुबेरिन का बना होता है। वो क्या काम करता है, जैसे हवा, बारिश, तूफान से प्लांट के अंदर का जो जीवित कोशिका है उसको बचाने का काम करता है। कौन, सुबेरिन, या फिर जो छाल है वो सुबेरिन का बना होता है। तो यहां से एक आपका सुबेरिन हो गया, एक क्यूटिकल हो गया,
और यहाँ पर जो पत्ती में जो एपिडर्मिस पाया जाता है, जिसको छोटे छोटे छिद्र होता है, स्टोमेटा बोलते हैं उसको, और गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, ये यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको याद रखना है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि चार्ट को याद कीजिए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, जाइलम और फ्लाइम। तो इसका मेनली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों बोल दिए, और जो सिंपल था वो सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल क्यों बोल रहे थे, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो था वो एक ही तरह का सेल का बना हुआ था, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होगा अलग अलग तरह का सेल का एक ग्रुप होगा, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे। जटिल उत्तक या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट को बोलते हैं जटिल उत्तक, एक से अधिक प्रकार के सेल की बनी होती है, ठीक है। तो जिसमें हम लोग मेनली देखते हैं जाइलम और फ्लाइम। इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप सबको पता है कि जाइलम और फ्लाइम, तो जाइलम किस लिए काम आता है, रूट में पाया जाता है, और ये रूट से क्या होता है, जल को, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और फ्लाइम क्या होता है, जो लीफ होता है, लीफ में जो भोजन बनता है उसको फिर से वो अदर पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट करने में फ्लाइम हेल्प करता है। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, जाइलम मतलब ज आ रहा है और ज से क्या होता है, जल। फ्लाइम फा आ रहा है मतलब फूड, ठीक है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि जाइलम और फ्लाइम क्या है, तो ये जाइलम और फ्लाइम क्या है, एक संवहन उत्तक है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। वो क्या करता है कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के, जैसे जाइलम जल पहुंचाए और फ्लोएम फूड पहुंचाए। तो हम लोग देखते हैं कि जाइलम जो होता है, हमने क्या बोला था कि एक से अधिक प्रकार की सेल से बना होता है। तो जाइलम एक से अधिक का बना होगा, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में ट्रैकिड्स, सेकंड में वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इतने तरह 1 2 3 4 तरह का सेल का बना होता है। फिर से मैं बता दूं कि जाइलम जो है ट्रैकिड से बना होता है, वेसल्स से बना होता है, और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो यहां पर क्या होता है ना कि हम लोग को देखना होता है कि ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका मेन स्ट्रक्चर होता है पाइप टाइप से, मतलब नली का आकार होता है। नली इस तरह से नली के आकार का होता है, इसी से वाटर आगे ऊपर जाता है, मतलब रूट से ऊपर जाता है। तो यहां पर ये क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में वो कौन हेल्प करता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स। यहां पर जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये एक ऐसा मतलब टिश्यू है जो जीवित होता है, ठीक है, और इसमें भोजन संग्रह का कार्य करता है। जैसे हम लोग बताया था पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा रूट का पैरेन्काइमा बताया था कि वो फूड एब्जॉर्ब स्टोर कर रहा है, तो ये जस्ट उसका यही काम होता है। और जाइलम फाइबर्स का जो काम होता है वो सिर्फ सहारा देना होता है। इसको ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, एकदम सटीक इसी तरह से याद करना है। इससे आपको कभी भूलेंगे नहीं कि हाँ भाई कौन चीज सटीक था, ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जाइलम है, बेसिकली ये कितने तरह का सेल्स के बने होते हैं और इसका क्या काम होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्लाइम। फ्लाइम क्या है, दोनों क्या है, एक संवाहक उत्तक है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। तो ये क्या करेगा कि प्लांट लीफ में जो भी फूड बनेगा उसको अदर पार्ट तक वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये अलग अलग सेल का बना होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेप ट्यूब है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, देन कैम्पेनियन सेल, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में ये फर्क देखिए कि यहाँ जो है फ्लोएम फाइबर्स है, ये मृत होता है, मतलब ये लाइव नहीं होता है। बाकी सब जो होता है लाइव होता है। अगर दोनों में अंतर को पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि सिप ट्यूब जो है, सिप ट्यूब जाइलम में नहीं पाया जाएगा, या कॉम्पेनियन सेल जो होता है यहाँ नहीं पाया जाएगा। बाकी देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा वो सेम चीज है, बस ये क्या है कि जाइलम में पाया जाता है इसलिए इसको जाइलम पैरेन्काइमा बोलेंगे, फ्लोएम में वो पैरेन्काइमा पाया जाता है इसलिए इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं। और देखिए फाइबर भी यहाँ भी पाया जाता है। तो डिफरेंस क्या है, एक सिप ट्यूब मतलब ये वेसल्स की जगह पे सिप ट्यूब का यूज हो रहा है, और ये हो गया आपका कैम्पेनियन सेल। तो दोनों में डिफरेंस का भी पूछता है, तो डिफरेंस में बेसिकली ये दो चीज याद रखना है, सेप ट्यूब और कैम्पेनियन सेल। अगर नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों में डिफरेंस जाइलम और फ्लोएम में, आपको कुछ याद नहीं रखना है, सेप ट्यूब और कैम्पेनियन सेल, यही दो ऑप्शन होंगे। अगर सिंगल दे दिया सेप ट्यूब तो मार देना है, सिंगल रहा कैम्पेनियन सेल तो मार देना है,
या फिर दोनों एक साथ रहा तो भी उसी को चूज करना है। इस सब से आपको ऑप्शन रहेगा, लेकिन आप ये दोनों याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या पूछा जाएगा। तो ये थे हमारा प्लांट सेल्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स का जो टिश्यू है वो सारे पढ़े हम लोगों ने। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, परमानेंट टिश्यू पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक में एपिकल पढ़े, लेटरल पढ़े, इंटरकैलरी पढ़े। फिर परमानेंट में हम लोगों ने दो तरह का पढ़ा, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉलरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, है ना, और पैरेंकाइमा। ये 3 तरह का पढ़ा, अलग अलग तरीके कहाँ पाया जाता है, जिसके कारण प्लांट का क्या प्रॉपर्टी होता है, या फिर वो कठोर होता है, मुलायम होता है, या कुछ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम में देखा। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो है जहां पर हम पॉइंट टू दी पॉइंट बताएं, आप उसको एकदम ध्यान से याद करके रखना है। इससे क्या होगा, आने वाले जो भी एग्जाम होंगे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वेरियस कंपटीशन एग्जाम में, और बाकी इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा, हम एनिमल टिश्यू का जब लेक्चर लेके आएंगे तो उसके साथ कंबाइंड करके क्या करेंगे, आप लोग के टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक दे दें।